ग्रामीण मौजूद रहे और क्या मुद्दा है? मुद्दा जी, गांव बनगांव की वाटर सप्लाई को बने हुए 20 साल हो गए जी। और 20 साल में जो मोटर लगी हुई थी और गांव की आबादी बढ़ती गई और उसकी वजह से गांव में दूसरी डिग्गी आई और उस डिग्गी के जो धरातल था उसका बेड टूट गया और उसके अंदर पानी नहीं डलता। और मोटर है जो हमारी गांव की, वो 10 साल से काफ़ी ख़राब है और चल भी नहीं रही। और 2 मोटर चल रही है, उसकी वजह से गांव में जल की पूर्ति नहीं हो रही। कितने घरों की आबादी का गांव है ये? गांव की आबादी 1500 घर है लगभग। कोई अधिकारी अधिकारी के 1 महीना पहले मैं आगे एक्शन साहब से बात रखी थी कि मेरे गांव में 1 मोटर से काम चल रहा है और 2 जो मोटर है वो ख़राब पड़ी है 10 साल से। और अगर गर्मी के मौसम में आगे दिक्कत आएगी तो उससे वे गांव को परेशानी होगी पानी की। तो पानी की परेशानी के लिए मैंने यहाँ के बोला साहब को, तो साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। और आज एक्शन साहब को ये देने के लिए आए हम। और हमारे गांव में एक तो जो को डिग्गी, छोटी डिग्गी है, उसका बेड टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए। और गांव में जो मोटर है नई, 3 मोटर हमारी नई दी जाए। 20 साल से वो पुरानी मोटरें पड़ी है, ताकि नई मोटर से बड़ी मोटर देकर गांव की जल की पूर्ति की जाए। और एक है हमारे गांव में 2020 से गांव में जो बूस्टिंग, गांव के सिडान रोड पर बूस्टिंग स्टेशन बनना है और उसके बारे में काफ़ी 8-9 महीने से लगातार आ रहा हूं। और उसकी वजह से गांव में नींव रखी गई है और नींव रखने के बाद वो काम अधूरा पड़ा है और उसके पर कोई गौर नहीं की जा रही। और ठेकेदार है उससे बार बार बात करते हैं और अफसर साहब से बात करते हैं तो 20 दिन का हवाला देकर हमें टाल देते हैं। फिर आते हैं महीने बाद, फिर वो वही बात करने लग जाते हैं कि 20 दिन रुको आप, 20 दिन बाद में ये काम करेंगे आपका। पेंडिंग पड़ा है, उसकी नींव भरी गई है और सारा काम अभी अधूरा ही पड़ा है। से लगातार गांव बनगांव का जो एक पानी की समस्या का जो मुद्दा बना हुआ था, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो देखे, उसके बावजूद आज फिर जो है गांव बनगांव के ग्रामीण एक्शन ऑफिस पहुंचे हैं। उनके भी विचार हमने लिए हैं। अभी एक्शन साहब से जानेंगे कि ऐसा आखिर गर्मी से पहले क्या इन चीज़ों को नहीं संभाला जा सकता। गर्मी का जो मौसम है, इसको आने से पहले क्या ये समस्या का हल नहीं किया जा सकता? जहाँ पर मोटरें खराब पड़ी थी, आपका वाटर टैंक वहाँ लीक है, डिग्गी जो आपकी लीक है, क्या ये पहले नहीं समस्या का हल किया जा सकता था? ऐसे है, बनगांव में हमारे पास हर एक जगह 2-2 मोटर स्पेयर होती हैं। एक स्टैंड बाई मोटर लगाते हैं, एक हमारी वर्किंग मोटर होती है। बनगांव में क्या इशू है, बनगांव का हमारे पास एक मोटर की कमी थी, जिसके लिए हमने टेंडर ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है। तो दूसरी मोटर जो जलने के कारण थोड़ी समस्या आई थी। फिर हमने दूसरे वाटर वर्क से दूसरी मोटर अरेंज करके और सप्लाई वहाँ सुचारू रूप से चला दी है। अभी से नहीं बता रही, ग्रामीण करें 10 सालों से मोटर खराब पड़ी है। क्या ये जो है इतनी लापरवाही आखिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में क्यों? नहीं, 10 साल से मोटर ख़राब नहीं है, एस्टीमेट में ग्रामीणों का कहना है, लेकिन 10 साल से मोटर कोई ख़राब नहीं है। एक मोटर वहाँ ख़राब थी जिसका एस्टीमेट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ऑलरेडी पास है। तो उसमें ठेकेदार कुछ लापरवाही कर रहा है, ठेकेदार लगा नहीं रहा था, तो उसके हमने क्लास 2 लगा के पेनल्टी लगा चुके हैं उसके 10% की। पानी की डिग्गी की अगर मैं बात करूँ तो कितना बड़ा टैंक है जहाँ पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो कुछ ही समय में अगर वो डिग्गी बैठ जाती है ज़मीन में, पानी रिसाव शुरू हो जाता है। इसके पीछे कहाँ किसकी लापरवाही रही है? डिग्गी में हल्का फुल्का रिसाव तो कई बार डिग्गी में भी पैसेज ऑफ टाइम जब हो जाता है, लेकिन कोई इतनी समस्या नहीं है। बेसिकली समस्या यहाँ मोटर की बर्निंग के कारण ही आई है। और दूसरा कुछ गांव वालों के इशू है, मेरे पास आए हैं जब गांव वाले आज, गांव वालों के इशू था 3 वाल्स का, कि कोई वाल हमारे लगे हुए हैं, वो कोई वाल में लीकेज है। तो वो वाल जो हैं वो कल शाम तक हम सारे दुरुस्त करवा देंगे। एक वाल दुरुस्त करवा दिया गया है, 2 वाल जो हैं वो कल शाम तक वो हमारे ठीक हो जाएंगे और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, एक मोटर जो इमीडिएटली, एक मोटर का जो मैंने जैसा को कहा है कि उसका टेंडर मेरे से करवा के और उसको इमीडिएटली लगवाएं, ताकि गांव में गर्मी के दिनों में कोई पानी की समस्या ना आए। एक और अगर मैं बात करूँ, बूस्टिंग स्टेशन की नींव रखी गई है, कहीं ना कहीं मजाक बन के वो रह गया है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आपका क्या कर रहा है? आप एक्शन है यहाँ के, एक नींव रख दी जाती है और वो जो क्षेत्र है जहाँ पर ये बूस्टिंग स्टेशन आपका बन रहा है, वो जो एरिया है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ के जो लोग काफ़ी परेशान और मोटरों से जो पानी उठा उठा के वो पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रहा? वो एक नींव रखने के बाद आज तक वहाँ पर कोई देखने ही नहीं गया आपका अधिकारी? ऐसे है, ये काम जो है ये 2021 में एलोकेट हुआ था, 6/1/2021 को। तो 6/1/2021 के बाद जब ये काम एलोकेट हुआ, कुछ काम ठेकेदार ने किया और उसके बाद उसने काम रोक दिया।
तो मेरी ज्वाइनिंग के यहाँ मैं जब यहाँ आया मैंने उसके बाद उसको नोटिस निकाले हैं और उसकी क्लास 2 यानी उसकी हमें 10% पेनल्टी लगा दी है। ये हमारा लगभग 49 लाख का काम था, तो उसकी 10% हमने उसके लगभग 5 लाख रुपए उसकी पेनल्टी लगा दी है इसमें। तो इसमें आगे का प्रोसेस ये होता है कि इसमें हमें क्लास 3 लगा के उससे अगर वो काम नहीं करेगा तो वर्क विड्रा करना होता है। तो उसके लिए बाकायदा उसको नोटिस इशू कर दिया गया क्लास 3C का। उस नोटिस का उसने अभी हमें वो जवाब देगा। अगर वो काम कर देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम क्लास 3C के नोटिस को फिर क्लास 3C लगा के और उससे काम विड्रा करके दूसरे आदमी से काम करवाएंगे। यस। एक्शन साहब हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो कह रहे हैं कि जल्दी ही इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा और जो ठेकेदार पहले था उसकी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तो उसको लेकर के अभी दोबारा इसका जो है अलग से ठेकेदार से ये पूरा करवाया जाए। गांव वाले हैं क्या संतुष्ट हुए हैं आपसे? हाँ, गांव वाले आए हैं, वो अब कार्रवाई से मेरी बातचीत मैंने की है उनसे, सारे को एक एक समस्या सुनी है, सारे संतुष्ट हैं उससे और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी गांव में, पानी की समस्या कोई ऐसी नहीं रहेगी। आश्वासन दिया है एक्शन साहब ने कि जल्द ही सभी समस्याओं का निदान होगा और जहां तक मोटरें खराब थी और थी जो भी है वो जल्द से जल्द है उनकी पूर्ति की जाएगी। गांव वाले जो है अभी मिल के गए हैं। तो यही था आज का हमारा, जनता की हर समस्या को हम उठाने का काम करेंगे।